हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिस्टीरियस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं दे रखे। क्लास 10th का एपी के मिस्टीरियस क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखा है हमें। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं एपी के, उसको हमें 32 दे रखा है हमें। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म एंड मिडल टर्म्स की प्रोडक्ट की रेशियोज हमें दे रखे 7:14। हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट द numbers be a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। हम इस तरीके से नंबर्स लेंगे कि इनको मैं सम करूं तो मेरे सारे d कैंसिल्स हो जाएं और मेरा a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ देयर नंबर्स इज 32। मैं देखूंगी d से d कट गया, ये वाला कट गया, 4 32 आ गया, तो a की वैल्यू मेरी 8 आ गई। 32/4 इज इक्वल्स टू 8 a की वैल्यू हो गई। अब क्या है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरी ये है, लास्ट टर्म मेरी ये है, इनके प्रोडक्ट्स का रेशियो और मिडल टर्म्स की दो टर्म्स का प्रोडक्ट का रेशियो कितना दे रखा है हमें 7:15। ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर 64 माइनस 90 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 54 को 64 माइनस 90 स्क्वायर से, 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 960 माइनस 135 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 448 माइनस 7 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की टर्म एक तरफ, बाकी टर्म्स हमारी एक तरफ। तो डी की वैल्यू में प्लस माइनस 2 आ गई। अब मुझे नंबर्स निकालने हैं। मेरे नंबर्स हम दो तरह के नंबर, पहले तो मेरा A8 और D प्लस 2, A8 D माइनस 2। फर्स्ट टर्म मेरी a माइनस 3d है, 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 2 आ गया। फिर a माइनस d, 8 माइनस 2 6, a प्लस d 8 प्लस 2 10, a प्लस 3d 8 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 प्लस 8 14। सिमिलरली मैं इसके अंदर भी करूंगी, a 8 है और d माइनस 2 है। एक बार प्लस 2 रखकर और एक बार माइनस 2 रखकर सेम a माइनस 3d, a माइनस ऑफ 3 ऑफ माइनस 2, 8 प्लस 6 14 आ गया। a माइनस d 8 माइनस 3 ऑफ माइनस 2, 8 प्लस यहाँ पे d है सिर्फ, 8 प्लस 2 10 आ गया। a प्लस d 8 माइनस 2 6 आ गया और a प्लस 3d 8 प्लस माइनस 8 प्लस 3 माइनस 2, 8 माइनस 6 2 आ गया। ये हमारी एपीज आ गई। एपीज क्या है हमारी 2 6 8 10 14 10 और 2 6 10 और 14। और दूसरी एपी क्या है हमारी 14 10 6 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इज nth टर्म। एक m टाइम्स mth टर्म हमें AP का दे रखा है जो कि इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के। हमें शो करना है m प्लस nth टर्म ऑफ AP का 0 होता है, यानी m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तो m इज इक्वल्स टू m इंटू a प्लस mth टर्म को कैसे लिखेंगे m माइनस 1d, n टाइम्स a प्लस n माइनस 1d। इसको मैंने a अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, am प्लस m स्क्वायर माइनस md इज इक्वल्स टू an प्लस n स्क्वायर माइनस nd। सारी टर्म्स एक तरफ रख ली मैंने। साइन चेंज हो गए हैं, इस तरफ आया है तो इज इक्वल्स टू 0 आ गया। एक की टर्म्स में से a कॉमन ले लिया, m माइनस n बच गया। यहाँ से मैंने d कॉमन ले लिया,
एम स्क्वायर माइनस एम, यहाँ पे माइनस तो साइन बदल गए, माइनस एन स्क्वायर प्लस में एन, डी पहले ही लिख लिया हमने, ए एम माइनस एन प्लस डी, इधर से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक ब्रैकेट में रख लिया, माइनस ये माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, प्लस डी। अब ये देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये टर्म एज इट इज। अब इधर से हम एम माइनस एन कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बच गया, एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से एम प्लस एम माइनस एन कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच गया ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। ये इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगा, तो हमारी एम एथ प्लस एन एथ टर्म कितनी आ गई, 0, जो कि हमें प्रूफ करना था। अब हम देखेंगे एम प्लस एन एथ टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी इसी तरीके से लिखते हैं, जो कि हमारी 0 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3। फर्स्ट टर्म क्या है एपी की, 3 है, द लास्ट टर्म इज 83। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 83 एंड सम ऑफ इट्स टर्म इज 903। हमें एन और डी फाइंड आउट करना है। अब मुझे पता है एस एन का एक तो फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1d, और एक और फॉर्मूला होता है एस एन का एन अपॉन में 2a प्लस एल, एल इज नोन एज लास्ट टर्म। तो मुझे जब लास्ट टर्म दे रखी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगी, एस एन दे रखा है 903, एन अपॉन में 2, a इज 3, लास्ट टर्म इज 83, इंटू में 86, ये कट गया 43 आ गया, इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये कट के 21 आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब हमें दे रखा है ए एन कितना है 83, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d, 83 है, ए की वैल्यू मुझे दे रखी है, एन मेरा निकल गया है ऑलरेडी, इससे हमारा डी निकल जाएगा, 3 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये 20d आ गया इज इक्वल्स टू 80 अपॉन में 24 आ गया, डी की वैल्यू 4 आ गई और एन की वैल्यू 21 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, जिसके अंदर थर्ड टर्म हमें दे रखी है 12 और लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म, जब 50 टर्म है तो लास्ट टर्म ऑब्वियसली बात है 50th टर्म हो गई, वो 106 है, हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, 50d को a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106, कैंसिल हो गया, माइनस 47d इज इक्वल्स टू माइनस 94 आ जाएगा, माइनस से माइनस कर गया, 94/47 2 पे चला जाएगा, डी की वैल्यू 2 आ गई, इसके अंदर डी की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, a की वैल्यू मेरी 8 आ गई, मुझे 29th टर्म निकालना है, 29th टर्म को कैसे लिखूंगी, a प्लस 28d, a कितना है मेरा 8, 28 एज इज, डी की वैल्यू कितनी निकली है 2, वैल्यू पुट कर दी, प्लस करेंगे 64 आ गया, जो कि हमारी 29th टर्म पूछी थी उसने निकालने के लिए, वो हमारी 64 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2AP इज 7n प्लस 1 इज टू 4n प्लस 27। हमें 2 टर्म्स हैं जिसके रेशियो हमें दे रखा है 7n प्लस 1 एंड 4n प्लस 27। फाइंड द रेशियो ऑफ द nth टर्म की हमें रेशियो निकालनी है। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हमें फर्स्ट n टर्म्स, तो हमें 2 ऑब्वियसली बात है 2 अलग अलग रेशियोज हैं, तो लेट द ए डी, पहली टर्म को हमने कैपिटल स्मॉल में ले लिया, दूसरी टर्म को हमने कैपिटल में ले लिया, बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, उसको हमने कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म ले लिया, डिफरेंस ऑफ ए पी। अब मुझे सम्स दे रखा है तो n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरे n टर्म्स तो हमारी सेम ही रहेगी, इज इक्वल टू 7n प्लस 1 एंड 4n प्लस 27। इससे करिए, ये हमारी टर्म्स आ गई।
अब इसके अंदर मुझे नाइन्थ टर्म की हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 9 2 ज़ा 18, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 18 में से 1 माइनस कर देंगे 17। मैंने n को 17 लेट कर लिया अपने आप। ये क्यों करा है मैंने, क्योंकि यहाँ मुझे 9th टर्म की रेशो निकालनी है। इसके आगे मेरे पास कुछ भी नहीं दे रखा, तो मैं n को 17 पुट कर लूँगी, तो 17 माइनस 1 16 आ जाएगा। 16 में से 2 कॉमन लूँगी तो ये 9th टर्म बन जाएगी मेरी ऑटोमेटिकली, और रेशोज़ में फाइंड आउट हो जाएंगी। इसीलिए मैंने n को 17 रख लिया। वन 119 + 1 68 + 27, 2 कॉमन लेंगे a + 8d। इधर से भी हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, a + 8d आ गया, इज इक्वल्स टू 120/95। ये कट गया 5 से, 5 1 ज़ा 19, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 2 से 2 कट गया, a + 8d और a + 8d 24/19 आ गई। तो रेशो ऑफ एंड 9th टर्म कितनी आ गई हमारी, 24:19।